सवाल तो उठेंगे, क्या नियम, कानून, धर्म और मजहब देखकर चले? गुड़ी पड़वा के प्रोसेशन के समय लाउड स्पीकर नहीं, और जो मस्जिद में रोज अजान दी जाती है उसके लिए लाउड स्पीकर। कोर्ट के आदेश की कौन कर रहा है अनदेखी? उनका धर्म का है, वो करे अजान, लेकिन दूसरों को उससे परेशानी हो ये नहीं होगा। लोग हो रहे हैं हैरान, परेशान, और लाउड स्पीकर पर चल रही है अजान। लाउड स्पीकर पर लाउड अजान कैसे लोगों की जिंदगी में टेंशन घोल रही है, इसकी एक बानगी है ये तस्वीरें, जिसमें एक लड़की जब मस्जिद से होने वाली अजान को थोड़ा कम करने का अनुरोध लेकर पहुंची तो वहां अच्छी खासी बहस हो गई। ये घटना 2 साल पुरानी है, पर आज भी मौजूद है। इस लड़की का नाम है करिश्मा भोसले, जो मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली है। दरअसल हुआ ये कि करिश्मा ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का अनुरोध किया। लाउडस्पीकर करिश्मा की खिड़की के सामने लगा हुआ था, लेकिन कहा यह गया कि वो अजान को बैन करना चाहती है। पूरी बहस लोगों को हो रही तकलीफ के बजाय इस्लाम पर खतरे के दायरे में चली गई, और दलील यहाँ तक दी गई कि लाउडस्पीकर रजिस्टर्ड है, नहीं उतरेगा। अरे वो तो रजिस्टर है, भोंगे का वॉल्यूम भी रजिस्टर है, सवाल यह है कि आखिर नियम कानूनों को भी धर्म या मजहब की नजर से क्यों देखा और दिखाया जाता है? क्यों हिजाब, नमाज या अजान जैसे मुद्दों को धार्मिक अस्मिता से जोड़कर दिखाया जाता है? क्यों आम लोगों की मुश्किलों को नजरअंदाज करते नियम या कानून मान लेना इस्लाम पर खतरा बताया जाता है? अगर नियम है तो सबके लिए है, सब पालन करते हैं, तो कुछ लोगों को ही दिक्कत क्यों है? मलाड वेस्ट में रहने वाली प्रीति राउत की भी परेशानी बड़ी है। प्रीति और उनके पति वर्किंग हैं और दोनों रात में देर से सोते हैं, और भोर में ही अजान की तेज आवाज से इनकी नींद टूट जाती है। मेरे घर के बिल्कुल बगल में तो मस्जिद है नहीं, लेकिन जो दूर है, अब हम काम की वजह से लेट नाइट सोते हैं, कभी 1:30 बजे 2 बजे, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि जो देर रात तक चलता है। अब 1:30 बजे या 2 बजे सोने के बाद में सवेरे 5 बजे इनकी अजान चलती है, तो हमारी नींद उससे खुलती है। अब ये इतनी दूर होती है, फिर भी इतनी ज़ोर से हमें आवाज़ आती है उसकी। तो देखिए, उनका धर्म का है, वो करे अजान, लेकिन दूसरों को उससे परेशानी हो ये नहीं होगा। अब देखिए, घर में बीमार, अभी मेरी मदर इन लॉ 73 ईयर्स की है, कुछ भी हो हमारी वजह से उनको जागना पड़ता है, उनकी भी नींद खराब हो जाती है, उनके हेल्थ के ऊपर भी असर होता है। तो बजाय लेकिन ये इतना सारा जो लाउड स्पीकर लगाते हैं वो बंद करे, तो हम शांति से जी सकते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान देना दूसरे लोगों के अधिकारों में दखल देना है। दूसरों को सुनने के लिए मजबूर करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं। न उनको जो चाहें तो लोगों को इस मुश्किल से निजात दे सकते हैं, न उन्हें जो वोट बैंक की सियासत में उलझे हैं, और न ही उन लोगों को जो कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर लोगों की परेशानियों की आपराधिक अनदेखी कर रहे हैं। गुड़ी पड़वा के प्रोसेशन के समय लाउड स्पीकर नहीं, और जो मस्जिद में रोज अजान दी जाती है उसके लिए लाउड स्पीकर। ये जो ढोंगी सेक्युलरिज्म है, जो ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और अभी शिवसेना का वैशिष्ट्य बन चुका है, उसके खिलाफ हम हैं। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण कम होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका है। तो अजान को विरोध नहीं है, लाउड स्पीकर से अजान कहने के लिए हमारा विरोध है। हिंदुस्तान एक है, यहाँ सभी धर्मों का मान है, लेकिन धर्म से ऊपर राष्ट्रीयता और लोगों की स्वाधीनता है। पर स्वाधीनता का अर्थ किसी दूसरे की जिंदगी को मुश्किलों से भर देना नहीं है। लेकिन मुंबई में कुछ ऐसा ही हो रहा है।
कम से कम लाउड स्पीकरों से होने वाली अजान अब एक मुद्दा तो बन ही गई है। लेकिन लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर आवाजें उठती रही हैं। सोनू निगम के अजान पर उठाए गए सवाल के वक्त ही गीतकार जावेद अख्तर ने भी अजान के लिए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि करीब 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन अब जब हलाल हुई है तो खत्म ही नहीं हो रही। उम्मीद है कि लोगों को दूसरों को हो रही परेशानी को समझते हुए लाउड स्पीकर पर अजान देना खुद ही बंद कर देना चाहिए। मुंबई, प्रयागराज, रतलाम और बेंगलुरु तक में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बनी है। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने पिछले साल बाकायदा प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी परेशानी का जिक्र किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही अपना वर्डिक्ट इस मुद्दे पर दे रखा है, जिसमें माननीय कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्त नींद का अधिकार किसी भी आदमी के जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और किसी को भी उसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन की आजादी नहीं है। असल मुद्दा धर्मांधता की आंखों पर पट्टी नहीं, बल्कि नैतिकता का है। कोई भी धर्म हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। मजहब के नाम पर उल्टी सीधी तुक्काबाज दलीलों से ज्यादा जरूरी है परेशान लोगों की आवाजों को सुनना और समझना। और समझना यह है कि किसी को भी दिक्कत अजान से नहीं है, बल्कि अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकरों की तेज आवाज से है। मुंबई से पंकज मिश्रा और अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।